साथियों को एक बार जुड़ जाइएगा सभी साथी। और हम आज बात करेंगे कि 2026 के अंदर राजस्थान या फिर भारत के अंदर कौन सी भर्तियां हैं जो 10वीं पास रहेगी, जिसमें हर एक के जो भाई बहन है वो भाग ले सके। उस पर चर्चा हम यहां पर करने वाले हैं। काफी अधिक मात्रा में और काफी अधिक पदों पर ये भर्तियां हैं वो आयोजित की जाएगी। 2025 का साल राजस्थान के लिए काफी बड़ा साल रहा, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट 10th पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो 53,749 पदों पर थी वो आयोजित की गई थी। आज इस वीडियो के अंदर जो जुड़ रहे हैं शुरू से अंत तक देखें कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पदों की संख्या का लेकर मामला क्या चल रहा है, उस पर भी हम चर्चा इन भर्तियों के बाद करने वाले हैं दोस्तों। और ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर वर्तमान में आपकी उम्र 18 से 24 वर्ष के बीच है तो एक भर्ती के आवेदन अभी चल रहे हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप आवेदन 30 दिसंबर से पहले जरूर कर दे दोस्तों। तो चलिए एक बार सभी साथी जो जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं चलता हूं आगामी 10वीं पास भर्तियां राजस्थान के अंदर दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक चीज पर लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली भर्ती में अगर यहां पे चर्चा करने वाला हूं तो सबके दिमाग में है पशु परिचर भर्ती। देखो बेटा थोड़ी ध्यान से सुन लेना, पशु परिचर। कौन सी भर्ती? पशु परिचर भर्ती। काफी इंपॉर्टेंट भर्ती रहेगी और सबसे बड़ी चीज कि ये 10वीं पास ही भर्ती है भाई। पशु परिचर भर्ती जिस भर्ती की मैं बात कर रहा हूं ये 10th पास है। कितनी पास है? 10th पास ये भर्ती है और कोई योग्यता नहीं चाहिए इसके अंदर। दूसरी बात, लगभग पदों की संख्या है वो इसमें 3000 प्लस रहेगी। कितनी रहेगी? 3000 प्लस पदों की संख्या है वो पशु परिचर भर्ती में रहेगी। अब देखो जब भी भर्ती आती है उससे पहले क्या होता है भाई, जो भी विभाग है जिले में उनसे रिक्त पदों की सूचना मांगी जाती है और इसके अंदर रिक्त पदों की सूचना मांगी जा चुकी है। अब देखो बेरोजगार मेला सरकार का है, उससे पहले लगभग इसकी घोषणा हो सकती है और बड़ी भर्ती हमारे सामने ये रहेगी। आशा करिएगा कि सभी साथी इसकी तैयारी के अंदर लग जाइएगा दोस्तों। ठीक है, ये पहली भर्ती है हमारी। अब देखो पशु परिचर, यहां से बात आ जाती है तैयारी। तैयारी किसके अनुसार होती है? सिलेबस के अनुसार। तो ध्यान दें, सिलेबस जो लास्ट भर्ती का था ना वो ही सिलेबस रहने वाला है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। सिलेबस वो का वो रहने वाला है। और इस भर्ती का कंप्लीट जो बैच है, कंप्लीट जो बैच है वो बैच कहां मिलेगा? KOC कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर कंप्लीट बैच इस भर्ती का आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, यह थी पहली भर्ती। अगली भर्ती में चलता हूं, 2 नंबर की जो भर्ती लेता हूं उस भर्ती का नाम है आपके, वो है सिंचाई विभाग। अब देखो सिंचाई विभाग में भर्ती है, उसकी जानकारी ले लें, पूरी जानकारी ले लेना। सिंचाई विभाग, सिंचाई विभाग के अंदर देखो बेटा, सिंचाई विभाग में जो ये भर्ती आ रही है इसकी भी मैं जानकारी दे दूं आपको पूरी। बहुत सारे साथियों को लेकर दिक्कत है। देखो पहले मैं योग्यता की चर्चा कर लेता हूं। योग्यता 10th पास रहेगी, लेकिन पहले बता दूं सिंचाई विभाग में जो वर्क चार्ज की ये भर्ती आ रही है, वर्क चार्ज की भर्ती आ रही है, इसमें कुछ पद रहेंगे, कुछ पद है उनके अंदर ITI अनिवार्य रहेगी। पूरे पदों पर नहीं रहेगी, कुछ पदों पर ITI है वो अनिवार्य रहेगी। अब दूसरी बात, सिंचाई विभाग भर्ती में पदों को लेकर आपने हजारों वीडियो देखे होंगे। 25,000, कोई तो भाई मारा 50,000 पद भी बता रहा है, लेकिन बने ध्यान होना चाहिए कि जो रिक्त पद वर्तमान में चल रहे उन्हीं के अनुसार भर्ती निकाली जाती है। और भर्ती के अंदर जो पद है आपके वो 5500 के आसपास रहेंगे, जिनमें से लगभग 2500 पद सिर्फ 10th पास रहेंगे, सिर्फ 10th पास। ठीक है, तो दूसरी भर्ती है। अब सिंचाई विभाग भर्ती की तैयारी की बात आ जाती है और तैयारी में बात आ जाती है किसकी? सिलेबस की। तैयारी में बात किसकी आ जाती है? सिलेबस की। और इसका सिलेबस, इसका जो सिलेबस है
वो आपके जो 4th ग्रेड का सिलेबस था ना उसके समान रहेगा। 4th ग्रेड वाला सिलेबस है वो का वो सिलेबस सिंचाई विभाग में रहेगा। हां, थोड़ा सा परिवर्तन इसमें मिलेगा, जो सिंचाई से जुड़े हुए टॉपिक है उनको थोड़ा सा बढ़ाकर यहां पर पेश किया जाएगा। तो यह सिंचाई विभाग भर्ती है। और इसका अगर आपकी तैयारी करनी है तो इसका जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन है उस पर कंप्लीट लाइव बैच आपको मिल जाएगा। कंप्लीट लाइव बैच है वो चल रहा है, कंप्लीट क्लासें आपकी लाइव चलेगी, रिकॉर्डेड क्लासें मिल जाएगी। आगे जैसे ही सिलेबस आएगा टेस्ट सीरीज आ जाएगी, पर्सन बैंक आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगी बेटा। आप तो जाकर आराम से ज्वाइन करो और अपनी तैयारी है उसको सुचारू रूप से बढ़ाओ दोस्तों। आगे हम बात करते हैं 10वीं पास भर्ती की जो 2026 में आएगी। उनमें एक भर्ती है जो भाई सेंट्रल लेवल की है, एसएससी जीडी। एसएससी जीडी जिसके आवेदन चल रहे हैं बेटा, आवेदन चल रहे हैं, आवेदन इसके चल रहे हैं, समझ गए। तो जो भी साथी तैयारी करना चाहता है एसएससी जीडी की वो आवेदन कर सकता है और तैयारी कर सकता है। अब आगामी राजस्थान की भर्ती और ले लेता हूं मैं, जिसके भी वन रक्षक नहीं करोगे मेरे को पता है फॉर्म में अप्लाई, क्योंकि ऐसी भर्तियां आती कहां हैं। वन रक्षक जिस भर्ती की मैं बात कर रहा हूं बेटा 10वीं पास भर्ती है, 10th पास भर्ती है। एक याद रखना, जो 10th पास भर्ती होती है ना वो हमेशा नॉन सीईटी रहती है, सीईटी 12th या ग्रेजुएशन लेवल में लागू होती है। 10th पास भर्ती है और पदों की संख्या है 483। और इतना याद रखो प्लस 200 से 250 पद और हो जाएंगे इसमें, क्योंकि नया कानून बन चुका है कि जो पद है उनके 100% पदों को बढ़ाया जा सकता है। 100% नहीं, 50% तो पक्का बढ़ेला। तो ठीक है, 483 है। लगभग ये मान के चलो कि ये भर्ती जब तक संपन्न होगी इस भर्ती में 650 से 700 पद आपके रहने वाले हैं। पहला काम होगा कि इसके भी आवेदन वर्तमान में चल रहे हैं, आवेदन है वो चल रहे हैं, आवेदन आवेदन चल नहीं रहे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, आवेदन शुरू होने वाले हैं। सॉरी भाई, कोई कमेंट मत करना, आवेदन शुरू होने वाले, क्योंकि कमेंट क्या आएंगे कि सर कब भरेंगे, कैसे भरना। आवेदन शुरू होने वाले हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है, जल्दी इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो आप वन रक्षक भर्ती है, इसके अंदर भी आपका अपना भाग्य आजमा कर नौकरी प्राप्त कर सकते हो। काफी शानदार भर्ती आपके लिए रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी तैयारी है तो बात आती है सिलेबस की, और सिलेबस लास्ट वाला सेम रहेगा। लास्ट भर्ती में जो सिलेबस था वही सिलेबस रहेगा। और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है उस पर इसका लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है, लाइव बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से 10वीं पास 3 भर्तियां राजस्थान की है, एक केंद्र की है जिसका आवेदन चल रहा है। राजस्थान की भर्तियों के नोटिफिकेशन दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीने के अंदर आ जाएंगे, आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अब आती है बात चतुर्थ श्रेणी की, 4th ग्रेड। देखो मैं पूरी जानकारी, 4th ग्रेड भर्ती जिसमें आवेदन 4th ग्रेड भर्ती 53,749 पदों पर हुई थी। जब इसका पहले जानकारी आई थी हमारे पास विधानसभा से, तब आई थी 60,000 पदों की, कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आएगी 60,000 पदों पर, यही आई थी ना बेटा। ये 53,749 पदों पर इसका नोटिफिकेशन आया। लगभग इस संभावना है कि 6,000 प्लस पद इसके अंदर बढ़ेंगे और कुल पदों की जो संख्या है वो 60,000 की जाएगी। ये तो जानकारी आ रही है। लगभग विभागों ने अपनी रिक्त पदों की और जो जानकारी है पूरी भेज दी है। कुछ विभाग है जिन्होंने अभी तक जानकारी नहीं भेजी है, तो वो भी जल्द चली जाएगी। और अब आ जाती है इसके एक जो है आपके रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट को लेकर आपका सवाल रहेगा भाई। और रिजल्ट की मैं बात कर देता हूं तो जनवरी 15 से 30 के बीच इसका रिजल्ट आएगा। तब तक ये पद भी आपके हैं वो बढ़ जाएंगे, आपके सामने है दोस्तों। ये भर्तियां हैं। अब मुख्य रूप से अब देखो आपको नौकरी लगनी है, नौकरी लगनी है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है।
राजस्थान में नौकरी लागणू है मतलब सीटी पास करनू है। राजस्थान में नौकरी लागणू है मतलब सीटी पास आपको करना पड़ेगा। अब सीटी पे थोड़ा मैं फोकस हुआ डाल देता हूं भाई। सीटी चाहे आप 12th लेवल से हो चाहे आप स्नातक स्तर से हो, दोनों के एग्जाम तय समय पर होंगे, समय कम है भाई। तो इसलिए मेरे लाडलू जो 12th पास है, जो ग्रेजुएशन पास है, वो सीटी की तैयारी है ना, वो ताबड़तोड़ तैयारी करने लग जाओ। और सीटी के कंप्लीट जो बैच है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर चल रहे हैं। चाहे आप 10+2 की बात करो चाहे ग्रेजुएशन लेवल की बात करो, दोनों के बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, जहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। सभी साथियों को धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपका जो सुझाव होगा वो कमेंट बॉक्स में मेरे को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।